बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 जो है वो करने जा रहे हैं। क्वेश्चन ये है, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स इन ए प्लस एयोटा बी फॉर्म। यहाँ पे उन्होंने हमें एक कम्प्लेक्स नंबर दिया है जिसमें जो है वो दो कम्प्लेक्स नंबर जो है वो फ्रैक्शन के अंदर है। तो इनको एक सिंगल टर्म में जो है वो कम्प्लेक्स नंबर में हमने लिखना है। तो इसके लिए जो है वो सबसे पहले जो है वो गिवन जो है वो क्वेश्चन को लिख लेते हैं, अयोटा और वन प्लस अयोटा। अब नीचे जो कम्प्लेक्स नंबर है इसको ख़त्म करने के लिए हमें जो है वो रैशनलाइजेशन का प्रोसेस करना पड़ता है। रैशनलाइजेशन का प्रोसेस एक्चुअल में ये होता है कि जिस कम्प्लेक्स नंबर को आपने रैशनलाइज करना है, जिसके हिसाब से उसी नंबर से जो है वो मल्टीप्लाई और उसी नंबर से डिवाइड करते हैं। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन जो है वो चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर नीचे जो कम्प्लेक्स नंबर है वन प्लस अयोटा है, इससे हमने रैशनलाइज करना है। तो इसके लिए हम इसका रियल पार्ट वैसे ही लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट भी वैसे ही लिखेंगे, लेकिन साइन प्लस है तो नेगेटिव का कर देंगे और अगर नेगेटिव का हो तो प्लस का कर देते हैं। चूँकि यहाँ पे साइन प्लस का है, लिहाजा नेगेटिव साइन लगाकर हम इसी कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब ऐसा करने पर ऊपर के दो कम्प्लेक्स नंबर जो है वो अलहदा से मल्टीप्लाई होंगे और नीचे के दो कम्प्लेक्स नंबर जो है वो अलहदा से मल्टीप्लाई होंगे। तो इसे हम अयोटा इंटू वन नेगेटिव अयोटा, इनको मल्टीप्लिकेशन में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और नीचे भी जो है वो जो दो कम्प्लेक्स नंबर है इसे वन प्लस अयोटा और वन नेगेटिव अयोटा जो है वो इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन का अगर दो नंबर जो है वो इस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उसमें हम क्या करते हैं कि पहली टर्म को दूसरे की पहली टर्म से और फिर पहली टर्म को दूसरे की दूसरी टर्म से जो है मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पर एयोटा है और ये वन है, तो सबसे पहले एयोटा इंटू वन जो है वो पहली टर्म उसकी पहली टर्म से मल्टीप्लाई होगी एयोटा इंटू वन। फिर जो है वो हम प्लस का जो है वो साइन लगाएंगे और फिर इसी एयोटा से हम उसकी दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि नेगेटिव एयोटा है। तो यहाँ पर एयोटा मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव एयोटा आएगा। अब जो लोअर का जो दो कम्प्लेक्स नंबर हैं इनको भी हम इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक फार्मूले का एडवांटेज उठाएंगे। उसमें यह है कि अगर दो टर्म्स जो हैं प्लस हो रही हों और दो टर्म्स जो है वो नेगेटिव हो रही हों और वो आपस में मल्टीप्लाई हों, तो हम बजाय इसके कि लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन का जो है वो प्रोसेस करें, यानी कि इसको पहली टर्म को पहली से, फिर दूसरी टर्म को दूसरी से, फिर दूसरी टर्म को पहली से और दूसरी टर्म को दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करें, तो इस तरीके से चार टर्म्स बनेंगी जो कि लॉन्ग प्रोसेस है। तो इस फार्मूले से हम फ़ायदा ये उठाएंगे कि अगर दो जो है वो रकमें जो है वो आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही हूँ सेम टर्म्स, लेकिन उनमें से साइन का फ़र्क हो, तो हम उन्हें स्केयर फॉर्म में लिख सकते हैं कि पहली टर्म का स्केयर और दूसरी टर्म का स्केयर। तो यहाँ पर हम देखें कि लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन करने की बजाय जो है हम सिर्फ क्या करेंगे, पहली टर्म का स्क्वायर कर देंगे और दूसरी टर्म जो है वो ये होता है, तो दरमियान में नेगेटिव साइन लगेगा और दूसरी टर्म का जो है वो हम स्क्वायर कर देंगे। अब अयोटा इंटू वन जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे वन से तो वो सिर्फ अयोटा आएगा, और अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अयोटा का स्क्वायर होगा और ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर वन का स्क्वायर जो है वो वन होगा, ये नेगेटिव का साइन यहीं पे रहेगा और एयोटा स्क्वायर जो है वो ख़ुद जो है वो नेगेटिव वन के जो है वो बराबर है। यहाँ पर जो है वो एयोटा इस रकम को जो है वैसे ही हम जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये जो नेगेटिव साइन यहाँ पे ब्रेसेस के अंदर है इसे हम बाहर निकाल लेंगे, तो ये नेगेटिव, ये जो नेगेटिव इनसाइड है ये बाहर आ जाएगा नेगेटिव, और एयोटा स्क्वायर जो है वो सिर्फ जो है वो अकेला लिखा जाएगा। और यहाँ पर नीचे वाली टर्म्स की जो सिंप्लीफिकेशन जो है वो हुआ है उसमें वन ऐसे है, तो ये नेगेटिव जब इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पर वन होगा। ये नेगेटिव क्या है कि हमने यहाँ पर एयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो नेगेटिव वन रखी है। आप जो है वो ब्रेसेस को खोल देंगे तो ये एयोटा ऐसे ही रहेगा, ये नेगेटिव साइन ऐसे ही है, एयोटा स्क्वायर जो है वो नेगेटिव वन के बराबर है और यहाँ पर लोअर टर्म जो है वो वन प्लस वन जो है वो टू होगी। यहाँ पर एयोटा वैसे ही आएगा, ये नेगेटिव इस नेगेटिव से जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का वन बन जाएगा, तो नीचे जो है वो टू ही है। यहाँ पर हम जो है वो क्या करेंगे कि रियल पार्ट्स को पहले कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को बाद में लिख लेंगे। इसको यहाँ पे जस्ट जो है वो अयोटा प्लस वन को हमने वन प्लस अयोटा लिख लिया। अब जो है वो अगर जो है वो फ्रैक्शन में ऊपर जो है वो एक से ज़ायद रकम हो और नीचे जो है वो सिंगल टर्म हो, तो इनको सेपरेट करने का तरीका ये होता है कि पहली टर्म जो है वो फ्रैक्शन के ऊपर जो पहली टर्म होती है उसको एज इट इज़ लिखा जाता है और
डिनोमिनेटर से उसको डिवाइड करते हैं। तो ये यहाँ पर होगा 1 और नीचे जो है वो 2 है, डिवाइड हो रहा है तो इसको डिवाइड कर देंगे। और फिर जो है वो जो इन दोनों के दरमियान साइन हो वो लगाते हैं और फिर दूसरी टर्म और डिनोमिनेटर से दोबारा जो है वो डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है कि 1 को 2 से अलग डिवाइड कर दिया है, प्लस साइन लगाकर आयोटा को 2 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर ये कम्प्लेक्स नंबर है जिसमें ये जो है वो उसका रियल पार्ट है और ये जो है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि रियल पार्ट को हम आर ई से रिप्रेजेंट करते हैं और जेड जो है वो एक कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो 1/2 है, कॉमा, और आयोटा जो है वो ये इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, लिहाजा इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जो है वो ये 1/2 है। जब हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो जो कम्प्लेक्स नंबर का जो आयोटा है जो है वो हम यहाँ पर नहीं लिखते, यहाँ पर जस्ट जो है वो उसके कोएफिशिएंट जो है वो लिखे जाते हैं। तो रियल पार्ट भी 1/2 है और इमेजिनरी पार्ट भी जो है वो 1/2 है।